कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम टैंगली है उस पर गुंडों के हमला होता है और अचानक से उसके अंदर एक बेहद शानदार एलियन सुपर पावर एक्टिव हो जाती है। उसका पूरा चेहरा बदलने लगता है, आंखें बिल्कुल नीली रोशनी से चमकने लगती हैं और वो हवा में सुपर हीरो की तरह उड़ने लग जाता है। अब आगे जो होता है ना वो देखकर दुश्मनों के भी होश उड़ जाते हैं। एक बड़े से वेयर हाउस में जहां पर ढेर सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े होते हैं, वहां पर टांगली तेजी से भागते हुए उन पर टूट पड़ता है और तभी दिखाया जाता है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। उसका एक हाथ अचानक से बदलकर एक जायंट मेटेलिक बिल्कुल एलियन जैसे चट्टान से भी मजबूत पंजा बन जाता है। इस जायंट पंजे की मदद से वो एक ही झटके में वहां रखे भारी भारी लकड़ी के क्रेट्स को गुंडों के ऊपर उड़ाकर ऐसे फेंकता है जैसे वो कोई तिनके हों। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब वेयर हाउस के ठीक बीच में एक बेहद बड़ा और चमकता हुआ ब्लू एनर्जी का पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल के अंदर ये निकलता है एक विशालकाय रोबोटिक क्रैब एलियन जैसा क्रिएचर, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी खौफनाक नीली आंखें और बड़े बड़े पंजे देखकर फिल्म का मैन विलन बू ईरान, जो चश्मा पहने खड़ा होता है, पूरी तरह डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो फौरन एक लड़की को बंदी बना लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। इसके बाद शुरू होता है असली कॉस्मिक धमाका। वो जायंट एलियन अपनी एंटी ग्रेविटी फोर्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे कमरे में मौजूद सारे गुंडे और बाकी सारे शख्स जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगते हैं और पोर्टल की तरफ खींचकर चले जाते हैं। वहां पर हमारा विलन भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ हो चुका है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जीत अभी उसकी ही होगी और यहाँ पर कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आखिरी पल में उस एलियन क्रेचर और विलन के बीच में एक आमने सामने की टक्कर होती है, जहां एक तेज नीली रोशनी का धमाका होता है और पूरा का पूरा वेयर हाउस हिल जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।